हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एवरेज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन लर्निंग का टॉपिक है। लीनियर रिग्रेशन से जानने से पहले हम लोग पहले बात करने वाले हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन यू कैन फॉर्म थिंक ऑफ, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ना आप बोलेंगे सर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आप कितने आवर पढ़ते हो तब आपके अच्छे स्कोर आएंगे। यहाँ पे आप देखोगे आपके जो अच्छे स्कोर हैं और आप कितने आवर से पढ़ रहे हो। जो आवर्स, नंबर्स ऑफ आवर जो है वो आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपको स्कोर आएंगे वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं नंबर्स ऑफ आवर को इंक्रीज करता हूं तो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना परसेंटेज का चेंजेस आएगा। नाउ यू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर हमें किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप निकालना हो तो उस वक्त हमारा रिग्रेशन एनालिसिस काम आता है। नाउ रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी फॉर्म ऑफ टू, एक होता हमारा लीनियर रिग्रेशन और एक होता हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। हमने जो एग्जांपल लिया नंबर ऑफ परसेंटेज जो हमारा स्कोर आएगा और नंबर ऑफ आवर भी जो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ना परसेंटेज, इट कुड बी न्यूमरिक वैल्यू, ओके। ये हमारा जो न्यूमरिक वैल्यू है दैट कुड बी ए कंटिन्यूअस नेचर, ओके। और जो हमारा फैक्टर है नंबर ऑफ आवर्स, जो हमारा फैक्टर है दैट कुड बी अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जिस वक्त हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वो एक न्यूमरिक इन नेचर होता है तो उस वक्त हम लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं। लीनियर रिग्रेशन, द गोल ऑफ द लीनियर रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप इस ग्राफ को देख सकते हो तो एक मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया है। जो हमारा एक्स एक्सेस होता है वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा y होता है, जो हमारा y एक्सेस होता है वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और अगर आप एक लाइन देख रहे हो, तो उसको आप बोलते हो रिग्रेशन लाइन। उस रिग्रेशन के लाइन के बगल में आप देखोगे ना डॉट डॉट्स है। तो ये डॉट डॉट्स क्या है? ये डॉट डॉट्स नथिंग बट जस्ट योर डेटा पॉइंट्स जो आपके डेटा सेट में मौजूद है। अब आप इसको ये सोचिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें किसी हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना होता बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। पहले वाले एग्जाम में हमने सिर्फ एक फैक्टर की बात की थी, नंबर ऑफ आवर। बट लेट्स से यहाँ पे हम लोग ने बात कर रहे हैं कि अगर हमें एक हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना होता है विथ मल्टीपल फैक्टर, देन व्हाट शुड वी डू? इन दैट सिनेरियो वी हैव अ two types of linear regression. One is simple linear regression, another is a multiple linear regression. Now what is the meaning of simple linear regression? जब हमारे पास एक सिंगल फैक्टर होता है तो देन वी वर्क ऑन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का भी एक फॉर्मूला आता है जो होता है हमारा y बीटा 0 प्लस बीटा 1 x। यहाँ पे आप देखो ना तो y आपका क्या होगा? आपका y हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका जो x हो गया वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो उसके फैक्टर्स होते हैं ना। आप बोलोगे सर यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 0 क्या होता है? बीटा 0 यहाँ पे बीटा 1 नथिंग बट योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। मैं इस फॉर्मूले को जो हमारा y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x है, मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी भी लिख सकता हूँ। y आपका क्या हो गया? फिर से y आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे m क्या हो गया? m इज नथिंग बट योर स्लोप, जो आपकी रिग्रेशन लाइन है जहां से आपका रिग्रेशन लाइन क्रिएट हो रहा है, जो आपका आपने डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ हो रहा है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं m स्लोप से। और आपका b क्या हो गया? b इज नथिंग बट योर इंटरसेप्ट बिटवीन द y एंड x, ओके। इस सिंपल इक्वेशन के आप दो फॉर्म में लिख सकते हो ना। जब बात आती है मल्टीपल फैक्टर्स की, जहां पे आप एक हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट करने के आप सब डिफरेंट बहुत सारे आपके फैक्टर्स हैं, उस वक्त हम लोग यूज करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब इस फॉर्म, जब आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के फॉर्मूले को देखोगे तो यहाँ पे भी सेम है, बट नथिंग बट इंक्रीजिंग द फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर आर इंक्रीज इन दिस फॉर्मूला। आपका y इज द सेम
जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा 0, बीटा 1, x आपका नंबर ऑफ x1 is the number of factor, x2 is the number of factor 2, and so number of factor you can take as a n number of factor in the multiple linear regression. So I hope you guys enjoy the video. So follow for more. Okay, so drop down the comment which topic you want to discuss next.